ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत समस्त जो ये व्याख्यान चल रहे हैं दान धर्म से ही संबंधित हैं। महाभारत का ये अंश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें श्रेय की प्राप्ति का विशेष रूप से वर्णन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी का वर्णन है। कल भी आपको गोदान आज के विषय में बताया। आज 84वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। राजा युधिष्ठिर पितामह भीष्म से प्रश्न करते हैं, आपने सबसे उत्तम दान गोदान का के विषय में बहुत अच्छा व्याख्यान किया, उसको बतलाया। समस्त कल्याण का हेतु है ये गोदान। भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। तो पितामह विशेषकर मैंने राजाओं को देखा है, इतनी उलझन में रहते हैं और उलझन क्या कहें कि ये राज्य ही है जो दुख रूप है। इसको व्यवस्थित रखना, इसको सुरक्षित रखना बहुत कठिन है।
और इसी कारण से बहुत से शुभाशुभ कर्म भी हो जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से राजाओं को शुभ गति प्राप्त होना बहुत कठिन है। आपने गोदान का महत्व बताया, पर उसी में राजा नृग की भी भूलवश वो स्थिति हो गई। इसी प्रकार बताया गया है कि यज्ञ आदि कार्य करने में भी अगर थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो सब निष्फल हो जाता है। पर महाराज प्रसंगवश याद आया कि इन सब स्थानों में दक्षिणा की आवश्यकता पड़ती है। दान में भी दक्षिणा, यज्ञ में भी दक्षिणा। और इस दक्षिणा में स्वर्ण का महत्व बताया गया है। दक्षिणा में स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, स्वर्ण देना चाहिए। तो महाराज इस सोने का या स्वर्ण का क्या महत्व है? इसे इतना श्रेष्ठ स्वर्ण को क्यों माना जाता है कि दक्षिणा आदि में दान में भी स्वर्ण दान श्रेष्ठ कहा गया है। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर शृणुराजन् अवहितो बहुकारण विस्तरम। कहा इसका कारण बहुत बड़ा है, तो ध्यान देके सुनो। जात रूप समुत्पत्तिम अनुभूतम चयनमया। जो कुछ मैंने अनुभव किया है और इसकी उत्पत्ति के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। युधिष्ठिर, जब मेरे पिताजी शांतनु का देहावसान हो गया उसके बाद मैं उनका श्राद्ध करने के लिए हरिद्वार गया था। तस्य दित्सुरहं श्राद्धम गंगा द्वारम उपागमम। तत्रागम्य पितुः पुत्र श्राद्ध कर्म समारभम। माता में जाह्नवी छात्र साहाय्यम करोत्तदा। और वहां मेरी माता जी ने मेरे इस कर्म में भी सहायता की थी। गंगा जी माता हैं हरिद्वार में, उनके सानिध्य में मैंने ये किया। वहां जाकर के मैंने जलदान, किया। शास्त्र में जैसा जो कुछ बतलाया गया था विधिवत सब करके मैंने पिंडदान भी किया। जब मैं पिंडदान कर रहा था तो वहां कुश बिछे हुए थे। बेटा युधिष्ठिर, मेरे
पिंडदान करते समय मैंने ये देखा कि उन कुशों के बीच में से एक सुंदर सा हाथ निकला। पृथ्वी से, कुशों के बीच से एक सुंदर हाथ निकला जिसमें आभूषण भी थे। ये मैंने जब देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाथ पिंड मांग रहा हो। तो मैंने महर्षियों के मुंह से भी सुना था और पहले भी सुना था, शास्त्रीय विधि पर विचार भी किया, तो मुझे याद आया कि शास्त्र में कहीं भी ऐसे पिंडदान करने का वर्णन नहीं है। वहां ये कहा गया है कि तीर्थ में पिंडदान कुशों के ऊपर करे या भूमि पर करे। तो मैंने शास्त्र विधान को मान करके वो जो हाथ दिखाई पड़ रहा था, मैंने खूब पहचान लिया कि यह हाथ पिताजी का है, पर मैंने उस हाथ पर पिंड न दे करके उन कुशों पर ही पिंडदान किया। जैसे ही मैंने कुशों पर पिंड दिया, वो जो हाथ निकला हुआ था वो अदृश्य हो गया। इस प्रकार से मैंने वो सब श्राद्ध कर्म किए। रात को सोते समय पितरों ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि भीष्म, तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी स्थिति से हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि पिता का हाथ देखते हुए भी तुमने शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं किया। तुम्हें धर्म के विषय में मोह नहीं हुआ। पिता का हाथ तक चाहते हाथ पे दे सकते थे, पर तुमने वो नहीं किया। तुमने शास्त्र को ही प्रमाण माना। गीता में कहा है भगवान ने, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धि मवापनोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपना मनमाना आचरण करता है। तो तुम अपने शास्त्र कथित विधान से विरत नहीं हुए, अलग नहीं हुए। तुमने शास्त्र का के विधान का ही पालन किया है, और ऐसा करके तुमने शास्त्र का ही नहीं, धर्म का, पितृगण का, हमारा ऋषियों का, गुरु का, प्रजापति का और ब्रह्मा जी का भी सम्मान बढ़ाया है। संसार के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। और फिर पितरों ने आदेश किया कि हमारे लिए यहां पर स्वर्ण दान भी करो, इससे हम लोग पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि ये स्वर्ण बहुत पवित्र वस्तु मानी गई है। और जो स्वर्ण दान करते हैं
उनकी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। पीछे की 10 पीढ़ी और आगे की 10 पीढ़ी और स्वयं, इस प्रकार से। तो फिर मेरी नींद खुल गई। मैंने बहुत विचार किया और तब मैंने अगले दिन फिर स्वर्ण दान का ही विचार किया और उसको स्वर्ण दान किया। ऐसा क्यों है राजन, ध्यान देके सुनो। इतिहासम इमं चापि शृणु राजन पुरातनम, ये पुराना इतिहास है। जामदग्न्यम प्रतिविहो धन्यमायुष्यमेव चो। इस इतिहास का भगवान परशुराम जी से भी संबंध है। वो मेरे गुरु हैं। सौभाग्यवश आज आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी है। इसको हम लोग गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार अपने यहाँ ये पूर्णिमा कल प्रातः काल भी रहेगी 1-2 घंटे। तो स्नान दान के लिए कल है, गुरु पूर्णिमा का पूजन भी कल होगा। आज व्रत करने वालों के लिए पूर्णिमा है। पितामह भीष्म आज अपने गुरु का नाम लेते हैं और उनका भी स्मरण करते हैं। युधिष्ठिर जामदग्नेन रामेण तीव्र रोषान्वितेन वै त्रिः सप्त कृत्वा पृथ्वी कृतानि क्षत्रिया पुरा। जैसा कि तुम भी जानते हो, भगवान परशुराम ने रोषपूर्वक अपने पिता का अहित करने के कारण इस पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। और संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद में भी उन्हें ये अनुभव हुआ कि अभी मैं पाप मुक्त नहीं हो पाया। तो जब तक ये चित्त में हीनता बनी रहती है कि अभी मेरे अंदर कुछ कमी है, तो व्यक्ति स्वच्छंद नहीं हो पाता। अपने को हीन भावना से ग्रसित ही मानता है। तब महर्षियों ऋषियों की गोष्ठी बुला करके उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी ये कहा कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर के ये प्रश्न करो, ब्रह्मर्षियों से और ज्ञानी ब्राह्मणों से, उनसे परामर्श करो
जो बतलाएं उसका अनुष्ठान करो। तो परशुराम जी ने वशिष्ठ, नारद, अगस्त्य, कश्यप जी, इन सब के पास जाकर के ये प्रश्न रखा कि मैं पवित्र कैसे हूं। मुझे अभी भी लगता है कि मैं पाप से मुक्त नहीं हुआ। तो ऋषियों ने कहा कि परशुराम, शास्त्र में विधा ये बताई गई है, गोदान, भूमिदान, धन का दान, इन सबको करने से व्यक्ति पवित्र होता है। पर एक और वस्तु है जिसके दान से व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र होता है, और वो सबसे पवित्र वस्तु है स्वर्ण, सोना। क्योंकि यह धातु जो है, कहते हैं इसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। देखो, अग्नि वाले सब इकट्ठे हो रहे, मुख से अग्नि, मुखाद अग्नि रजायत, तो ब्राह्मणों मुखम आसीत। कल आपको बताया था गाय भी मुखाद, और आज ये स्वर्ण भी अग्नि से, भगवान के मुख से अग्नि है, वहीं से इसकी भी उत्पत्ति है। इस संबंध में इसका स्वरूप बताते हुए ये सब उपनिषद में आया है। अग्नि सोमात्मकम, ये संपूर्ण सृष्टि अग्नि सोमात्मक है, और उसी अग्नि से स्वर्ण की उत्पत्ति है। संपूर्ण सृष्टि भी उसी प्रकार की उत्पन्न है। यहां पर बता रहे हैं ऋषि कि जगत सर्वं च निर्मथ्य तेजो राशि समुत्थिता सुवर्णमेभ्यो विप्रर्षे रत्नम परममुत्तमम्। समुद्र पूरे सृष्टि का मंथन करके जो तेज राशि प्रकट हुई है वही स्वर्ण है। इसीलिए इसको सबसे उत्तम रत्न माना जाता है। और आपने देखा होगा कि धातुएं बहुत सी हैं, पर यही धातु ऐसी है जिसको देवता, दैत्य, नाग, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, यानी सृष्टि के संपूर्ण प्राणी इसको धारण करते हैं। सोने के बने हुए मुकुट हैं, बाजूबंद हैं, अलग अलग बहुत से आभूषण हैं, इसी के बनते हैं। तो ऋषि कहते हैं परशुराम, इसीलिए स्वर्ण दान सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। सब दक्षिणाओं में सुवर्णमेव सर्वासु दक्षिणासु विधीयते सुवर्णम ये प्रयच्छन्ति सर्वदास्ते भवन्ति उत। जो स्वर्ण का दान करता है उसने जान लीजिए सब दान कर लिए। इसलिए स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए।
पुराणों में ये वर्णन आया है कि भगवान रुद्र का सती जी के साथ में, रुद्राणी के साथ में जब विवाह संस्कार हुआ था, पार्वती जी का, पार्वती जी के विवाह की बात है। उस समय एक असुर था, तारक असुर। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, क्योंकि प्रथम बार भगवान शंकर का विवाह सती जी से जब हुआ था तो सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया था। शिव जी अकेले रह रहे थे, तो तारकासुर ने अपने मरने के लिए जो निमित्त मांगा था, शंभु शुक्र संभूत सुत, वो मुझे मारे, ये मांगा था उसने। शिव जी का जो औरस पुत्र हो वो मेरा संहार करे। उसी कारण फिर पार्वती जी का विवाह किया गया जब हिमाचल के यहां जन्म लिया भगवती ने, और उनका विहार चल रहा था। गोस्वामी जी ने लिखा है कि तब जन्म्यो षठवदन कुमारा। उससे पहले कह दिया जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। कालिदास जी ने अपने कुमार संभव में ये श्रृंगार सब वर्णन किया है। चलो उससे नहीं लेना देना, मूल बात यह है कि यहां पर उस स्थिति में भगवान शंकर के द्वारा जो रेतस्खलन हुआ, यहां पर तो वर्णन ये आया है कि देवताओं ने ये सोचा कि भगवान शिव जी का तेज अमोघ है और ये समस्त सृष्टि का उच्छेद कर सकता है। इस कारण से भगवती से प्रार्थना की कि आप इसको अपने अंदर ही धारण कर लें। तो ये कैसे हो सकता है? भगवती ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, सृष्टि चक्र के विपरीत ये कैसे हो। तब उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, महाराज आप इसको धारण करें, छोड़े नहीं। भगवान शंकर ने समाधि लगाई, तब से वो ऊर्ध्व रेता कहे गए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण
योगी ऊर्ध्वरेता कहे जाते हैं। ऊर्ध्वम अनयत रेतः यह स ऊर्ध्वरेता सः वृषभध्वजः शिवः। ये जब हुआ तो रुद्राणी यानी उमा जी बहुत क्रोधित हुई और देवताओं से कहा कि तुमने हमारी संतति का उच्छेद कर दिया। जाओ, आज से तुम्हारे भी संतान नहीं होगी। भगवती ने शाप दे दिया। आप देखेंगे देव मंडली में किसी की संतान नहीं है, औरत संतान नहीं है। महर्षि नारद और ये सब लोग जो बैठे हैं परशुराम जी को बता रहे हैं, दैव योग से अग्नि वहां नहीं थे। इसलिए ये शाप उन पर प्रभावी नहीं हुआ। अन्य देवता इस शाप से ग्रसित हुए। कहते हैं कि इस प्रक्रिया में भगवान शिव का वो रेतस जब उन्होंने उसको रोका, ऊर्ध्वरेता बने, उस समय थोड़ा बहुत जो पृथ्वी पर गिर पड़ा वह अग्नि को प्राप्त होगा और अग्नि को जो प्राप्त हुआ है यहां पर तो सीधे कह दिया है कि यहां अग्नि से ही दो अंशों में, एक षडानन के रूप में, बालक रूप में, और स्वर्ण के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। मैंने कहा कि तारकासुर का समय था, ये उसी समय की घटना है। अब सब देवता पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब आवश्यकता पड़ी ना, वही शंभु शुक्र शंभुत सुत, वही इसको जीत सकता है। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया। इसके बाद में ये स्थिति जो प्रथम की थी, उस स्थिति में अग्निदेव की खोज हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि अग्नि को खोजो, वो कहाँ है। अब वही कुछ कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। ब्रह्मा जी ने बताया है
कि सनातनो ही संकल्प काम इत्यभिधीयते। जो सनातन संकल्प है काम उसी का नाम है। सनातनो ही संकल्प काम इत्यभिधीयते। नोट करना आवश्यक होता है। जब भी कोई पुस्तक पढ़ें कलम और कागज साथ रखें। बहुत सी वस्तु प्राप्त होती हैं। आज ये काम शब्द है, जिसे कामना भी कह सकते हैं, इसकी परिभाषा मिलती है सनातनो ही संकल्पः। या तो इसको ये कहें सृष्टि में सर्वप्रथम जो संकल्प हुआ उसी को काम कहते हैं। रुद्रस्य तेजः प्रस्कन्नम अग्नौ निपतितं च यतु। ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रथम जो रेतस था शिव जी का, शुक्र जो था वो अग्नि में ही गिरा था। तो अग्नि ने जब अग्नि खोजे गए तो अग्नि ने बतलाया कि महाराज वो तो मैं वहन नहीं कर सकता था, अग्नि स्वरूप ही वो था, मेरे लिए भी अग्नि स्वरूप था, तो वो मैंने गंगा जी में स्थापित कर दिया था। यहां प्रसंग बस एक बात और आती है कि जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अन्यत्र कथा आई है शीत के समय में कृत्तिका नाम की कन्याएं, आप जानते हैं कृत्तिका एक नक्षत्र है, वो या इसको कह लें दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। ये इन्होंने आकर के उषा काल में गंगा स्नान किया और वहां तो ये लिखा है कि नहाकर के तुरंत अग्नि तापनी नहीं चाहिए, ये किया है। तो इन कृत्तिकाओं ने, ये 6 बहनें हैं, इन्होंने आकर के गंगा किनारे गंगा स्नान किया, स्नान करके सीधे अग्नि के, शीत का समय था, अग्नि के समक्ष शीत से बचने के लिए बैठ गईं। तो वो रेतस जो है अग्नि के माध्यम से, गंगा जी के माध्यम से उन 6 कृत्तिकाओं को प्राप्त हुआ। गर्भ के लक्षण प्रकट हुए। तो उन सब ने अपने गर्भ को स्थापित करके एक साथ इकट्ठा करके, देव सृष्टि है ये, जो पुत्र प्राप्त हुआ वो षडानन कहलाया। उसके 6 मुंह हुए, 6 माताओं का पुत्र था। इतना सुंदर था कि सब माताएं अब झगड़ने लगी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा है, मेरा है। खैर
वो 6 बालक मिलकर के एक में षडानंद कहलाया और 6 माताओं को उसने आनंदित किया। इस प्रकार से ये पुत्र कृत्तिकाओं का पुत्र होने के नाते यह कार्तिकेय भी कहलाया। देवताओं ने अग्नि को खोज करके जब ये पता चला तब यहीं से अग्नि से यह षडानन की उत्पत्ति हुई और स्वर्ण की उत्पत्ति हुई। पूरी कहानी आप पुस्तक से पढ़ लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बोलने की होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोग सुनेंगे तो आपके शास्त्र की वो समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से इसकी हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर स्वर्ण और कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। स्वर्ण अक्षय द्रव्य माना जाता है। अक्षय आप ऐसे भी कह लें, सोना ही एक ऐसी धातु है चाहे जब जैसी परिस्थिति में रखी रहे ये क्षीण नहीं होती। अन्य धातुएं तांबा चांदी और जितने भी ये सब हैं इसमें क्षीणता आती है पर ये क्षीण नहीं होती। भौतिक रूप में भी इसमें जंग वगैरह नहीं लगती। तो इस प्रकार से कार्तिकेय जी को देव सेनापति नियुक्त किया गया और उन्होंने तारक असुर का संहार किया। और इसी कारण से अग्नि से उत्पत्ति होने के कारण ही इस स्वर्ण का या सोने का अत्यधिक महत्व हुआ। इस सबसे पवित्र माना जाता है। इसका दान भी सबसे अच्छा माना जाता है। ये जब ऋषियों ने बतलाया तो महात्मा परशुराम जी ने बहुत सा सोना इत्युक्तः सा वसिष्ठेन जामदग्न्यः प्रतापवान ददौ सुवर्णम विप्रेभ्यो विमुच्यत च किल्बिषात्। भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत स्वर्ण दान किया और पापों से छुटकारा पाया। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर तुम्हें भी ये दान करना चाहिए। अब यहां पर युधिष्ठिर जी जिज्ञासा करते हैं कि पितामह इस तारकासुर वाला प्रसंग भी हमें पूरा सुनाएं। तो भीष्म जी यहां पर तारकासुर के संबंध में पुनः इनकी कुमार की उत्पत्ति और इनका देव सेनापति होना ये बतलाते हैं और तारकासुर संहार की कथा सुनाते हैं।
ये बात यहाँ पर पूर्ण होती है, क्योंकि बात प्रारंभ हुई थी श्राद्ध से, पिंडदान से। तो अब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि पितामह, आपने चारों वर्णों के धर्म बताए, गोदान, स्वर्णदान आदि, भूमिदान, ये सब बातें बतलाई। अब आप श्राद्ध के विषय में मुझे बताएं, श्राद्ध विधि और ये इसके विषय में सब बताएं। वैशंपायन जी जन्मेजय जी को बतला रहे हैं कि युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर भीष्म जी बतलाते हैं कि युधिष्ठिर, सृष्टि में पितर सबके पूज्य हैं, क्योंकि बिना पिता पितामह के संतति तो होती नहीं है। हम सब, हमारे पिता भी थे, उनके पिता भी थे, उनके पिता भी थे, ये स्थिति सबके लिए है, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, नाग, राक्षस, पिशाच, कोई भी हो, किन्नर, कोई भी हो, पितर सबके होते हैं। तो पितर सबके लिए ही पूज्य हैं। इसलिए पितरों के निमित्त सबको करना चाहिए, श्रद्धा सहित करना चाहिए। श्रद्धा सहित जो कुछ किया जाता है वो ही श्राद्ध होता है, बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, सर्वेष्वः सुप्रीयन्ते कृते श्राद्धे पितामह। होना तो ये चाहिए कि प्रतिदिन श्राद्ध करे, पितरों के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करे। प्रतिदिन श्राद्ध करने से जो फल होता है, पितामह बतलाते हैं, प्रतिपदा के दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को, मनुष्य को पत्नी की प्राप्ति होती है। क्या बात है, नोट करके रखिएगा। ज्योतिषी कभी कभी कह देता है कि जन्म पत्र के अनुसार पितृदोष है, उसके अंतर्गत फिर ये बातें याद रखें। पितृ प्रसन्न होते हैं तो सभी कुछ प्राप्त होता है, अन्यथा बाधा होती है। तो भीष्म जी कहते हैं, प्रतिपदा को अगर श्राद्ध करेगा तो उसे पत्नी प्राप्त होगी। द्वितीया को श्राद्ध करने से जिनके कन्या नहीं होती है उनको कन्या की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि में श्राद्ध करने से वाहन की, घोड़ों की प्राप्ति होती है। चतुर्थी को श्राद्ध कर किया जाए तो पशुओं की प्राप्ति, छोटे पशुओं की प्राप्ति होती है। पंचमी को पितरों के लिए अगर श्राद्ध किया जाए तो व्यक्ति को पुत्रों की प्राप्ति होती है। और षष्ठी को श्राद्ध करने वाले का तेज बढ़ता है, कांति बढ़ती है। सप्तमी को श्राद्ध करने वाले
पुरुष को कृष्ण कर्म में सफलता मिलती है, लाभ होता है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाले को व्यापार में लाभ होता है। नवमी को जो श्राद्ध करता है उसे विभिन्न प्रकार के पशुओं की भी प्राप्ति होती है और दशमी को श्राद्ध करने वाले को के घर में गौओं की वृद्धि होती है, गोधन प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को श्राद्ध करता है उसको सोना और चांदी को छोड़ करके शेष सब धन प्राप्त होता है एकादशी को श्राद्ध करने वाले का। अनूप जी का स्वागत है, ईशान मिश्रा जी इज वाचिंग। तो एकादशी को श्राद्ध करने वालों को सोना चांदी छोड़ करके शेष सभी प्रकार के धन की प्राप्ति होती है। उसके घर में उसके जो पुत्र होते हैं उनको भी ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है जो एकादशी को श्राद्ध करते हैं। और द्वादशी में श्राद्ध करने वालों को सोना चांदी इन सब की धन के साथ में इन सब की भी प्राप्ति होती है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने कुटुंब में अपने परिवार में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर में विष्णु जी कह रहे हैं कि नव युवकों की मृत्यु होती है। ध्यान रखिएगा, चतुर्दशी और स्वयं की भी हो सकती है, यानी स्वयं भी युद्ध क्षेत्र में इसका भागी हो सकता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि चतुर्दशी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये स्थिति प्रतिदिन की बता रहे हैं आपको जो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। और अमावस्या को जो श्राद्ध करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर कृष्ण पक्ष में केवल चतुर्दशी को छोड़ करके कृष्ण पक्षे दशम आदौ वर्जयित्वा चतुर्दशी, दशमी से प्रारंभ करके श्राद्ध कर्मणि तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतरा, अमावस्या तक की तिथियों में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, चतुर्दशी छोड़ के। दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या, ये तिथियां प्रशस्त मानी गई हैं। मतलब प्रतिपदा से नवमी तक भी बताया है, कहा पर उनसे भी श्रेष्ठ ये दशमी से लेकर के अमावस्या तक है, चतुर्दशी छोड़ करके। ऐसे ही यहां पर ये कहा है
कि श्राद्ध के लिए प्रतिदिन जब विधान है तो शुक्ल पक्ष में भी हो सकता है, कृष्ण पक्ष में भी हो सकता है, पर वहां जैसे तिथियों में बताया श्रेष्ठता, ऐसे ही कृष्ण पक्ष की विशेषता है। शुक्ल पक्ष में करेंगे तो हानि नहीं है, पर उससे श्रेष्ठ कृष्ण पक्ष का श्राद्ध है, ये उत्तम माना गया है। और ऐसे ही श्राद्ध के निमित्त समय जो है, आपको पता है कुतुप बेला, मध्याह्न के बाद वाला समय अच्छा माना गया है। ये श्राद्ध के संबंध में बताते हैं। अब युधिष्ठिर पूछते हैं कि श्राद्ध में उपयोग होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, किन किन वस्तुओं का इसमें प्रयोग हो सकता है। इसमें हविष्य यानी जो पितरों के निमित्त वस्तुएं दी जाएं, वो कौन कौन सी हैं। तो भीष्म जी कहते हैं यह सकाम अनुष्ठान है कि नहीं। मेरे पितर तृप्त हों तो कामना सहित होता है, ये सकाम है। तो इसमें भीष्म जी कहते हैं कि भगवान मनु ने, यानी स्वयंभू मनु ने जो विधान बनाए हैं उसमें तिल की महत्ता अधिक बताई है। तिलैर्व्रीह्यवैर्माशैरद्भिर्मूल फलैस्तथा दत्तेन मासं प्रीयन्ते श्राद्धेन पितरो नृपो। श्रद्धा पूर्वक देने के कारण ही ये श्राद्ध कहा जाता है। और इसमें तिल, व्रीहि, जौ, उड़द, जल और मूल फल तथा मूल और फल दत्तेन मासं प्रीयन्ते, जो महीने भर बराबर इन सब वस्तुओं को देता है, इनसे पितरों को एक महीने तक तृप्ति रहती है। मनु जी ने यहां तक कहा है कि जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वो श्राद्ध अक्षय माना जाता है। आगे बताया गव्येन दत्तम श्राद्धे, जिस श्राद्ध में गव्य का प्रयोग हो। क्या कहें, दूध, दही, घी आदि। यहां तो केवल गव्य का अर्थ दही लिया है इन्होंने। तो इनका जहां प्रयोग होता है उस दान से 1 वर्ष तक की तृप्ति होती है। यथा गव्यम तथा युक्तम पायसम सर्पिषा सह। दही, घी, दूध सब आ गया। पायस चावल यानी खीर बना करके दूध, घी आदि से प्रयुक्त होकर के
जो पितरों के निमित्त दिया जाता है, जो पितरों को दिया जाता है, उससे उनकी 1 वर्ष की तृप्ति होती है। भीष्म जी कहते हैं कि पितरों ने भी स्वयं कहा है और इसका विवरण सनत कुमार जी ने गाया है। मुझे याद आता है, यहाँ केवल नाम दिया है, सनत कुमार जी ने ये गाथा गाई है और इस गाथा का वर्णन मैं आपको बताऊं, विष्णु पुराण के संभवतः प्रथम अंश में ही सनत कुमार जी ने पुरुरवा को बताया है कि श्राद्ध कैसे होना चाहिए। वहां ये पूरा का पूरा विवरण आया है। यहां पर इतना ही इन्होंने इशारा किया है कि पितर ये कहते हैं कि क्या हमारे कुल में अपिनः स्वकुले जायाद यो नो दद्यात् त्रयोदशीम मघासु सर्प संयुक्तम पायसम दक्षिणायने। पितरों ने कहा है, क्या हमारे कुल में कोई पुत्र ऐसा उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में, सूर्य के दक्षिणायन में अपिना शुक्ले जायाद यो नो दत्यात् त्रयोदशीम, ऐसी त्रयोदशी को मघासु सर्प संयुक्तम, मघा नक्षत्र से युक्त त्रयोदशी को, ऐसा योग लगभग आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में बनता है। इशारा दिया है यहां पर कि इस तिथि को हमारे निमित्त कोई खीर बना करके, पायस बना करके दान करेगा, ये इच्छा करते हैं पितृगण। और इसीलिए भीष्म जी कह रहे हैं, एष्टव्या बहवः पुत्रा यदि एकोपि गयाम ब्रजेत। पितर ये भी कहते हैं कि बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने बड़े परिवार में यदि एक व्यक्ति भी गया जाकर के मेरे निमित्त से पिंडदान कर देगा, यत्रासौ प्रथितो लोके स्वक्षय करणो वटः, वहां पर अक्षय वट के नीचे मेरे निमित्त जो पिंडदान कर देगा तो उसका फल अक्षय हो जाएगा, मुझे तृप्ति हो जाएगी। आपो मूलम फलम मांसमन्नम वापि पितृक्षये। पितरों की क्षय तिथि को, जो हमारे पितर जिस तिथि में परलोकवासी हुए हैं, उस तिथि में यत्किंचिन मधु सम्मिश्रम तदानन्त्याय कल्पते। आश्विन मास में उस तिथि को जो भी व्यक्ति या जो भी पारिवारिक पुत्र अपने पितरों के लिए जल, मूल, फल, अन्न आदि जो कुछ भी मधु मिश्रित करके देता है शहद के साथ में, वो सब अक्षय होता है। उससे हमें, पितरों ने कहा है कि हमें अनंत काल की तृप्ति होती है।
भीष्म जी कहते हैं इसी प्रकार से जैसे तिथियों का मैंने बताया, नक्षत्रों का भी फल है। किस नक्षत्र में श्राद्ध करने से, नक्षत्र का यहां पर मतलब है चंद्र नक्षत्र, चंद्रमा उस नक्षत्र में। भीष्म जी बतला रहे हैं, ये यमराज ने महाराज राजा शशबिंदु को उपदेश दिया था। ये श्राद्ध की स्थिति कहते हैं, सुनो, इनकी कृत्तिका से शुरू होती है सूची। कृत्तिका नक्षत्र के योग में जो श्राद्ध करता है, पितरों के लिए यज्ञ करता है, उसको रोग और चिंता नहीं सताती। जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करता है, उसे संतान प्राप्ति होती है। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला तेज प्राप्त करता है। कहते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति क्रूर होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को धन प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र में जो श्राद्ध करता है उसे पुष्टि प्राप्त होती है। अश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को पुत्र प्राप्त होते हैं, धैर्यवान पुत्र प्राप्त होते हैं। मघा में श्राद्ध और पिंडदान करने से व्यक्ति अपने परिवार में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। पूर्वा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाला सौभाग्यशाली, उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाला संतानवान, हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला अभीष्ट फल जो सोच के वो करता है वो उसकी प्राप्ति होती है। चित्रा में श्राद्ध करने वाले को रूपवान पुत्र प्राप्त होते हैं। स्वाति के योग में जो जीवन वो यज्ञ करता है, श्राद्ध करता है, उसके व्यापार में लाभ होता है। विशाखा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। अनुराधा में श्राद्ध करने वाला पुरुष दूसरे जन्म में राजा बनता है। ज्येष्ठा में पिंडदान करने वाला या श्राद्ध करने वाला व्यक्ति समृद्धशाली होता है। मूल नक्षत्र में श्राद्ध करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्वाषाढ़ा में उत्तम यश की, उत्तराषाढ़ा में शोक रहित स्थिति को प्राप्त होता है। अभिजीत नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला बढ़िया डॉक्टर बनता है। श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला उसकी मृत्यु होने के बाद में वो उसकी सद्गति होती है। धनिष्ठा में श्राद्ध करने वाला को राज्य की प्राप्ति होती है। शतभिषा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को वो भी डॉक्टर बनता है, वैद्य विषयक सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्व भाद्रपद में श्राद्ध करने वाला उसे भेड़ बकरियां खूब मिलती हैं। उत्तरा भाद्रपद में श्राद्ध करने वाले को गौओं की प्राप्ति होती है। रेवती में जो श्राद्ध करता है उसे बहुत सा धन प्राप्त होता है। अश्विनी नक्षत्र में जो श्राद्ध करता है उसे घोड़ों की प्राप्ति होती है
और भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को उत्तम आयु प्राप्त होती है। इस प्रकार से भीष्म जी ने यमराज और शशविंद्र राजा के संवाद के रूप में इन नक्षत्रों में श्राद्ध करने की फलश्रुति बताई। अब युधिष्ठिर पूछते हैं कि श्राद्ध में कैसे ब्राह्मण को बुलाया जाए। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, कहते हैं कि ब्राह्मण की परीक्षा तो नहीं लेनी चाहिए, पर श्राद्ध कर्म में जब निमंत्रण देना हो तो जान करके परीक्षा करके अच्छे ब्राह्मण की नियुक्ति या उसको निमंत्रण देना चाहिए। लाखों लोगों को भोजन कराने की अपेक्षा अगर एक ब्राह्मण वेदवेत्ता और सब सर्वश्रेष्ठ मिलता है तो वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों का सम्मान देवता भी करते हैं। वैसे देव कार्य में कहा गया है कि ब्राह्मण की परीक्षा न करें, पर इस श्राद्ध का जो कार्य है, श्राद्धे त्वथ महाराज परीक्षेद ब्राह्मणान बुधा, इस कर्म में ब्राह्मणों की परीक्षा अवश्य करे। और कौन कौन सी चीजें देखे? कुल, शील, वयो, रूप, विद्या, अभिजनेन चो, उसका कुल अच्छे परिवार का, अच्छे कुल का होना चाहिए। कुल का मतलब फिर बहुत विचित्र होता है, जिसके परिवार में कोई दाग न हो, अच्छा कुल। शील यानी उसका आचरण अच्छा हो। अवस्था, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। रूप, विद्या और उनका निवास स्थान, इन सब का परीक्षण करना चाहिए। कहाँ रहता है, कैसे लोगों के बीच रहता है। विद्या, विद्या से संपन्न हो, वेद वेत्ता। रूप इसलिए कहा गया है कि अंगहीन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कुछ विशेष चीजें हैं जो बताता हूं आपको। और ब्राह्मण की अवस्था भी रखती है। कार्य में